हिंदुस्तान में क्रिकेट के बारे में कौन नहीं जानता और कौन उसे पसंद नहीं करता, चाहे वो गली क्रिकेट हो या वर्ल्ड कप। अगर क्रिकेट की पॉपुलैरिटी के बारे में बात करें तो दुनिया में फुटबॉल के बाद दूसरे नंबर पर क्रिकेट है। तो क्रिकेट कैसे शुरू हुआ, किसने शुरू किया, किस साल में शुरू हुआ, इन सब सवालों का जवाब इस वीडियो में मैं दूंगा। ऐसा माना जाता है क्रिकेट की शुरुआत रोमन एम्पायर के ख़त्म होने के बाद शुरू हुआ था और इंग्लैंड के किंग एडवर्ड II अपने समय में इसे खेला था, लेकिन इन सब बातों का कोई सबूत नहीं है। क्रिकेट की शुरुआत बॉल्स गेम को देखकर हुई। इस बॉल्स गेम में सिर्फ बॉल को यूज़ करके खेला जाता है। शुरू में क्रिकेट खेलने के लिए एक लकड़ी को अपना बैट बनाते और धागे से बनाया गया बॉल को या छोटे छोटे कंकर को इस्तेमाल करते। विकेट के लिए पेड़ या गेट का इस्तेमाल करते। क्रिकेट किसने शुरू किया और कौन से साल में शुरू हुआ, इसका जवाब देना मुश्किल है, लेकिन एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसके लिए 16th सेंचुरी में हुई एक घटना के बारे में जानना पड़ेगा। वो ये है 1597 इंग्लैंड में एक ज़मीन के विवाद को लेकर एक केस दर्ज किया गया। उस ज़मीन के मालिक होने का दावा 59 साल के कॉर्नर और जॉन डेरिक ने किया था। उन्होंने कोर्ट को बताया कि वो 50 साल पहले 1550 में स्कूल के बाद उनकी इस ज़मीन में क्रिकेट खेला करते थे। क्योंकि इससे पहले किसी ने क्रिकेट खेलने का दावा नहीं किया, इसीलिए इस केस के बाद सबसे पहले क्रिकेट खेलने का संदर्भ 1550 बताया गया। 17th सेंचुरी के शुरू तक क्रिकेट सिर्फ छोटे बच्चे खेला करते और सिर्फ एक टाइम पास गेम था। अब ये गेम बच्चों से बड़ों तक कैसे पहुंचा, इसके पीछे छोटा सा किस्सा है। 1611 में दो जवान बच्चों ने संडे के दिन चर्च को न जाकर क्रिकेट खेलने लगे। इस वजह से उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया, क्योंकि इससे पहले कोई जवान बच्चे का क्रिकेट खेलने का कोई सबूत नहीं था। इसीलिए इस केस के बाद सबसे पहले जवान बच्चे क्रिकेट खेलने का पहला संदर्भ माना जाता है और इसी साल डिक्शनरीज में भी क्रिकेट वर्ड को जोड़ा गया। अगर क्रिकेट के नियम के बारे में बात करें तो 18th सेंचुरी के शुरू में क्रिकेट के नियम कुछ इस तरह थे। दो टीम अपने बैट्स को लेकर ग्राउंड में आते। उस जमाने में बैट्स आज जैसे नहीं थे। पिच पर दोनों तरफ विकेट्स लगाते और कॉइन का इस्तेमाल करके टॉस करते। जो टॉस जीतता वो बैटिंग करता। बॉलिंग आज जैसे ऊपर से नहीं, नीचे से ज़मीन पर बॉल को फेंक कर डाला जाता। उस ज़माने में एक ओवर के सिर्फ 4 बॉल हुआ करते। अंपायर विकेट्स के करीब रहते और रन्स को एक छोटे से टीले पर निशान लगाकर लिख देते। 1889 में ओवर में 4 बॉल से 5 बॉल कर दिए। कुछ देशों में 1922 में एक ओवर में 8 बॉल कर दिए, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1947 से एक ओवर में 6 बॉल का नियम बनाया गया। अगर स्कोर की बात करें तो उस ज़माने का हाईएस्ट स्कोर 40 था, क्योंकि बॉलिंग नीचे ज़मीन पर बॉल को फेंक कर की जाती, इसीलिए ज़्यादा रन नहीं बना पाते और पैड्स सेफ्टी के लिए नहीं थे, इसीलिए काफ़ी इंजरीज भी होते थे। 1770 में बॉल को पिच करके डालना शुरू किया, जिसकी वजह से बैट्समैन को शॉट लगाने के लिए आसानी हुई और बॉलर्स को भी बॉलिंग में स्पिन जैसे नए तरीके लाने का मौका मिला। अगर बॉलिंग स्टाइल की बात करें तो बॉलर्स पहले अंडर आर्म बॉलिंग करते थे, इसके बाद राउंड आर्म बॉलिंग करने लगे। 1880s में ओवर आर्म बॉलिंग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे। 19th सेंचुरी में क्रिकेट बहुत पॉपुलर होने लगा। धीरे धीरे बहुत सारे नियम में बदलाव आ गया। बैट के अंदर भी बहुत सारे बदलाव किए गए। 1774 में लेग बिफोर लॉ और थर्ड स्टंप का नियम लाया गया। बॉल का साइज, पैड्स और ग्लव्स जैसे चीज़ें बेहतर से बेहतर बनने लगी। 1870s में पहली बार बाउंड्रीज का शुरुआत हुआ। बाउंड्रीज का नियम आने से पहले बैट्समैन हर बॉल को हिट करने के बाद रन लेना पड़ता था। दुनिया का सबसे पहला क्रिकेट क्लब 1760 में बना था और बाद में मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब MCC बनाया गया, जो क्रिकेट के नियम और निबंधन को बनाता है और बहुत सारे कामों को अंजाम देता है। और आज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC MCC के बहुत सारे फंक्शन संभालता है। इंग्लैंड के बाद क्रिकेट नॉर्थ अमेरिका पहुंचा। 18th सेंचुरी तक क्रिकेट इंग्लैंड के बाद धीरे धीरे बहुत सारे देशों में पहुंच गया और इंडिया में क्रिकेट का परिचय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया। इस तरह बहुत सारे बदलाव के बाद क्रिकेट आज जैसा बना। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के और भी इन्वेंशंस की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें द ट्रूथ मिरर।